पहला नंबर, पितृ उनको कहते हैं जो हमारे कुल खानदान के होते हैं, हमारे कुल से संबंधित होते हैं और वो मतलब किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है उनका, तो उनको कहा जाता है पितृ। अब इसमें 2 प्रकार के पितृ होते हैं। एक पितृ तो उन्हें कहा गया है कि जिनको मरने के बाद सद्गति नहीं होती है, एक उनको कहते हैं। और दूसरा उनको कहते हैं जो मरने के बाद जिनकी सद्गति हो जाती है। जैसा कि जिनकी सद्गति नहीं होती है उनको हम कई बार ये कहा जाता है कि आपके घर में पितृ प्रॉब्लम है या पितृ से संबंधित दिक्कतें हैं और ये आपको मतलब जो है दुखी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार उसका जो मतलब पता लगाने का जो रास्ता है वो सिर्फ एक ही रास्ता है और उसका नाम है कुंडली। कुंडली के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या इनके कुंडली में पितृदोष है या नहीं है इस चीज का। अब जैसे पितृदोष 2 तरफ से होता है। सबसे पहला नंबर, पितृदोष जो होता है वो 2 तरफ से कैसा? एक पितृदोष जो होता है वो अपनी दादा की तरफ से होता है और दूसरा पितृदोष जो होता है वो अपने नाना की तरफ से होता है। जैसे जो दादा हमारा है वो राहु है और जो केतु है वो हमारा नाना है। तो हमें इनसे पता चलता है कि ये कहां से आया है। जैसे कहा गया है कि 1, 2, 4, 5, 7 इन सब में जब भी राहु बैठ जाए तो कहा जाता है कि ये पितृदोष की कुंडली हो गई। या कुंडली के अंदर अगर हमारे जो सबसे बढ़िया ग्रह हैं, अगर उन ग्रहों को राहु पीड़ित कर दे या राहु उनके साथ बैठ जाए तब भी एक तरीके से पितृदोष की कुंडली मानी जाती है। तो पितृ जो हैं उनको शुद्ध हिंदी में कहा गया है पूर्वज, यानी वो हमारे पूर्वज हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनकी 2 कैटेगरी होती है। एक तो वो होता है जो शांति से मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो भी पितृ ही कहलाते हैं। लेकिन दूसरे वो होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जैसे खास तौर पे एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, हॉस्पिटल में मतलब जो है अपनों से ना मिलते हुए उनकी मृत्यु हो जाना। जैसे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ आज के 20-30 साल पहले जब भी किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती थी तो मृत्यु से पहले वो कहता था कि मेरी बहन को, मेरी पोती को, मेरे पोते को, मेरे बेटे को, इनको सबको बुलाओ, मुझे मिलना है। और वो उनसे मिलता था और मिलने के बाद अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती थी। तो हम लोग प्रायः क्या करते थे कि ब्राह्मण बुला करके गौदान करवाते थे, पूछ पकड़वा करके उनका करवाते थे। ये एक प्रक्रिया थी। तो उससे जो घर पे मरते थे वो पितृ नहीं बनते थे क्योंकि वो अपने बंधु बांधव से मिल लेते थे। लेकिन आज जो हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो रही है वो अपने बंधु बांधव से नहीं मिल पाते, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो वो जो है ना आईसीयू में रहते हैं और उनको मरने के बाद भी कुछ समय के लिए उनको जिंदा रखा जाता है। उसके बाद कह देते हैं ये मर गया। तो अपने बंधु बांधव से आत्मा मिलती नहीं तो भटकती है, इसलिए उसको पितृ कहा गया है। अब ये पितृ जो है क्या है कि आत्मा जो भटक रही है वो इनसे मिलने आते हैं और जब इनसे किसी से भी मिलने आते हैं तो ये हमको फायदा के बजाय ये हमको नुकसान करते हैं। जब ये हमको नुकसान करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी आर्थिक, मानसिक ये चीजें खराब हो जाती है। अब चूंकि मैं एक ज्योतिषी हूं तो इसलिए अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इसके क्या मतलब वैसे घर में क्या है ये बताओ, कि कैसे हम माने कि मेरे घर में पितृ है। ये तो आप अपनी कुंडली से बता रहे हो, वैसे बताओ, फिजिकल बताओ कि कैसे माना जाए कि हमारे घर में पितृदोष है। तो देखो, पितृदोष का मतलब होता है कि जो घर में पितृदोष होगा, एक तो सबसे पहला नंबर उनके घर में सीलन आएगी, दूसरा नंबर कहीं ना कहीं से टोटी लीकेज करेगा या पानी आएगा, तीसरा नंबर उनके घर में कितना भी बढ़िया से तरीके से भोजन क्यों ना बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भोजन के अंदर बाल जरूर निकलता है। उसके बाद में उनके घर में 27, 35, 40, 42 साल तक की लड़कियां बैठी रहती हैं कुंवारी, जिनकी शादी नहीं होती, और जिनकी शादी हो गई है उनको भी बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है। कई बार पति पत्नी से झगड़ा हो जाता है। जो पितृ के पोते हैं वो भी उस चीजों को नहीं कर पाते। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहेगा जो हॉस्पिटलाइज रहेगा, उसे हमेशा दवा खाना पड़ेगा और बड़ी बीमारी का दवाई खाना पड़ेगा उनको।
उसके बाद क्या होता है कि हमेशा उनके घर में जिस चीज के लिए पैसा रखा जाता है उस चीज का खर्च नहीं हो पाता, वो पैसा कहीं अदर जगह पे खर्च हो जाता है, दूसरी जगह खर्च होगा, और हमेशा उनके घर में आय से व्यय अधिक होगा। और जो भाई भाई हैं इनकी कभी आपस में पटेगी नहीं, झगड़ा होता रहेगा, कोई ना कोई दिक्कतें उनके घर में आती रहेगी। तो ये भी अगर देखा जाए तो एक पितृदोष के ये एक तरीके से देखा जाए तो ये उदाहरण है कि ऐसा आपके घर में होगा। अब क्या है कि हमारे जो मनीषी लोग थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको इस चीज का पता था कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जब लोग शास्त्र को नहीं मानेंगे, वेद पुराणों को नहीं मानेंगे और अलग अलग भाषाओं को फॉलो करेंगे, अलग अलग भाषाओं को बहुत बड़ी मान्यता देंगे। उसमें किसी को भी कह लो, अंग्रेजी कह लो, फारसी कह लो, कोई भी भाषा कह लो, उनको मानेंगे और अपना जो हमारा मतलब जो देवताओं का भाषा है, जिसको हम देव भाषा कहते हैं, वो संस्कृत कहते हैं, उसको लोग छोड़ देंगे। दूसरी चीज, हिंदी बोलना बंद हो जाएगा, लोग अंग्रेजी में बाप बेटी बात करेंगे, पिता पुत्र अंग्रेजी में बात करेंगे, अपना भाषा यूज नहीं करेंगे। तो ये सब होगा। तो मनुष्यों ने एक सबसे बढ़िया एक उपाय निकाला कि अगर ऐसा तुम्हारे निकट भविष्य में आता है तो आप इसका क्या निवारण कर सकते हो। एक चीज मैं कहना भूल गया, ऐसे लोगों के यहां संतत प्राप्ति में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब यह विवाद का विषय नहीं है कि क्या लड़की संतान नहीं है, लेकिन उनके घर में लड़की भी नहीं होती, तो संतत प्राप्ति में बहुत विलंब होता है ऐसे लोगों के घर पे, और नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि वो अपने घर के पितृ को लेकर के वो ओझा सोखा के पास जाते हैं, जो उसको खुले शब्दों में भूत बताते हैं, और उसके निवारण में कई साल बीत जाते हैं और उनका कुछ हो नहीं पाता। लेकिन जब वो विद्वान ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो पितृ कहता है तो जाकर के उसका निवारण होता है। पितृ बोल करके निवारण हो सकता है, लेकिन प्रेत कह के निवारण नहीं होगा। तो इसी तरीके से जी, जैसे क्या होता है कि हमारे घर का जो होगा उसे पितृ ही कहा जाएगा, लेकिन जब दूसरे के घर पे जाएगा तो उसको प्रेत कहा जाएगा। अपने घर पे पितृ, दूसरे के घर का प्रेत, उसको दूसरे घर में प्रेत कहा जा सकता है, लेकिन अपने घर में नहीं। क्योंकि प्रेत का मतलब क्या है, मतलब प्रेत का मतलब ये होता है जिसको हम पितृ कहते हैं, जैसे कि वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, देव हो जाए, दानव हो जाए, यक्ष हो जाए, गंधर्व हो जाए, नाग हो जाए, किन्नर हो जाए, कुछ भी हो जाए देवता को छोड़ करके। बाकी अगर वो देव में आ गया तो उसकी सतगति नहीं हुई, तो जायज सी बात है वो राक्षस है, और अपनी जो पूजन करवा रहा है वो आपको डरा और धमका के करवा रहा है। आप उसकी डरा डरा के, आज के 50-100 साल पहले अगर सुनते तो आपको लगता होगा कि वो ब्रह्म, अमूक ब्रह्म है, वो पूरे गांव में हैजा फैला दिया। अचानक उनके घर में आग लग जाती है, घर जलने लग जाता है, उनके घर में तरह तरह की दिक्कतें, वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते थे। फिर लास्ट में क्या होता था कि एक विद्वान पंडित आता था और वो कहता था कि ये तुम्हारे घर का पितृ है जो पूरे गांव को परेशान कर रखा है, और ये पूरे गांव को परेशान करेगा कब तक, जब तक इसको बैठा के पूजन नहीं करोगे तब तक। जब उसको बैठा देते थे, एक पीपल का पेड़ लगा दिए और उसकी पूजा होने लगी। फिर वो क्या हुआ, मनिया देव ब्रह्म बाबा हो गए, या अमृत ब्रह्म बाबा हो गए, या मतलब अमुक ब्रह्म बाबा हो गए। तो फिर क्या होगा कि उनको ब्रह्म बाबा का नाम दे दिया गया, वो बाबा बन गए। ठीक है, वो बाबा बन गए। लेकिन क्या होता है कि जब उनकी पूजा होने लगती है तो धीरे धीरे वो भी अपने मुक्ति का जतन करते हैं। उनको भी लगता है कि जो मैं कर रहा था गलत है और अब मुझे मुक्ति करना चाहिए। तो इसके लिए क्या बनाया गया, त्रिपिंडी नामक श्राद्ध इसके लिए बनाया गया। जो पितृ मुक्ति चाहते हैं उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध। अब इसमें 3 पिंडों का प्रावधान बताया गया, और ये महीने के सिर्फ एक दिन होता है, और वो होता अमावस्या को। इसका जो हर काम, जैसे यज्ञ है उसका एक मापदंड है, कोई भी चीज है उसका एक स्थान है, जो स्थान पे जो रहेगा वो उसकी शोभा बढ़ाएगा। अगर अपना स्थान छोड़ करके वो अदर कहीं चला जाता है तो शायद वो शोभा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिना बुलाए मेहमान है। इसलिए स्थान जो दिया गया है
त्रिपिंडी श्राद्ध का ये कई जगह दिया गया है, लेकिन इसमें से जो मुख्य स्थान दिया गया है वो कहां दिया गया? बनारस में पिशाच मोचन घाट पे दिया गया है। एक कहावत है कि ब्रह्मा जी के एक सर को देवादेव महादेव ने काटा था, वो सर जाकर के वहीं गिरा था और उस सर की मुक्ति के लिए वहां पर जो है पिंडदान दिया गया था। तो ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आपका पित्र उल्कापाती हो गया है, यानी वो पित्र जैसा नहीं, वो प्रेत जैसा सिम्पटम दे रहा है, प्रेत जैसा वो परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मुक्ति के लिए यानी बैठाने के लिए और वहां जो है जाया जाता है पिशाच मोचन घाट पर। हमारे शास्त्रों में जो इसका वर्णन है वो 4 जगहों पे इसका वर्णन है कि 4 जगहों पे त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने से आपके पितृ जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उसमें कहा गया गंगा का तट हो, समुद्र का किनारा हो। जैसे आप समुद्र जाते हो तो गंगा सागर भी समुद्र में ही मिलता है, सागर उसको भी कहा गया है। आप जब उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा में कोई नदी नहीं है, कोई वो नहीं है, समुद्र के तट पे जो है जाकर के और वहां पर भी पिंडदान दिया जाता है। तो एक गंगा का तट हो, समुद्र का किनारा हो, बांसदेव का वृक्ष हो यानी पीपल वृक्ष हो, और उसके साथ साथ में क्या हो? गौशाला। अगर इन जगहों पर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जाता है, पिंडदान दिया जाता है, तो उससे बहुत फल मिलता है और हमारे जो पितृ हैं वो एक तरीके से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से हम जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ का एक मापदंड होता है। जैसे हमारी शरीर है कफ पित्त वात से, अगर इसमें से एक भी चीजें घट गई या एक बढ़ गई तो आपका शरीर जो है वो बैलेंस अपना खो देगा। इसी तरीके से जो हमारे शास्त्रीय विधान हैं इनका एक मापदंड है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें बताया जाता है इतना चावल, इतना जौ, इतना तिल, इतना घी, इतना हवन सामग्री, इतनी लकड़ी। अब अगर आप अपनी मर्जी से उसे बढ़ाते चले जाओगे तो उस यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसके मापदंड को खो दिया, आपने अपनी थौरी लगा दी वहां पर। इसी तरीके से जो ये त्रिपिंडी श्राद्ध है इसमें 3 पिंड दिया जाता है। अब जैसे आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये 3 पिंड किनका होता है, इसमें हमारे पितरों का क्या है? ठीक है, ये आपके मन में प्रश्न उठेगा। तो ये जो 3 पिंड होता है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का होता है, क्योंकि एक सृष्टि करता है और दूसरे पालनहार और तीसरे संहार करता। ये 3 पिंड का नाम त्रिपिंडी श्राद्ध है। और इनमें क्या होता है कि इनकी 3 मूर्तियां होती हैं, इनकी 3 मूर्ति आएगी। जैसे कि ब्रह्मा जी का जो होता है वो चांदी का होता है, चांदी की मूर्ति बनाई जाती है। विष्णु जी का जो होता है वो स्वर्ण प्रतिमा होता है, और जो महादेव का होता है क्योंकि वो संहारक हैं इसलिए उनका लोहे का होता है। ठीक है, अब यहां एक चीज मैं जोड़ूंगा कि कर्म से ही आदमी स्वर्ग जाता है और कर्म से ही आदमी जो है प्रेत बनता है। आप जब भी शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि लोह शरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। धन, जन और संपत्ति यानी धन का, परिवार का और संपत्ति कहा गया है भूमि भवन को, इनका नाश करवा देते हैं। लोह शरण पे आते हैं शनि, इसलिए शनि के भी पाए होते हैं, 4 पावे होते हैं। लोह पावा तांबे का, स्वर्ण का, चांदी का, रजत का, ये पावे होते हैं। अब त्रिपिंडी श्राद्ध में शनि को क्यों जोड़ा जा रहा है? ये हकीकत है कि शनि को जोड़ा जाएगा। जब भी हम शनि की पूजा करते हैं तो शनि को अक्सर माना जाता है, उनकी लोहे की प्रतिमा होती है। कोई भी काम उनका होगा तो लोहे का दिया जाता है शनि का। दूसरा चीज क्या होता है, महादेव संहारक है, उनका भी होता है क्योंकि कर्म भाव का स्वामी शनि है। तो आप जब भी देखेंगे
तो शनि का जो मंत्र है, जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं, तो उसमें पढ़ा गया है ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदा प्रचोदयात्। तो उसमें कौवे का महत्व बहुत बड़ा दिया गया, कौवा। अब देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि 15 दिन तक अगर कौवा आता है अपने घर पे, तो उसको हम पितृ मान लेते हैं कि हमारा पितृ आया रोटी खाने, पितृपक्ष में। अमावस्या के दिन मैं कई बार जब हरिद्वार पे जाता हूं, और जब मैं ये त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने के लिए, तो वैसे हमारे पंडित जी जाते हैं, हमारे यहाँ कार्य होता है, लेकिन कई बार हम भी जाते हैं, गंगा स्नान करिया में थोड़ा देख के आते हैं। तो मैं देखता हूं लोग कौवों को भोजन देने के लिए आतुर होते हैं, और कौवे भोजन खाते नहीं अमावस्या के दिन। अब ये 15 दिन रोज कौवों को भोजन करवाएंगे कि कौवा गाय, अगर इन्होंने हमारा पितरों का जो निकाला हुआ भोजन है अगर इनको खा लेंगे, तो समझो हमारे पितर ने खा लिया। अदर दिन अगर कौवा आपके घर पे आके काव काव करता है रोटी मांगने के लिए, तो कहेंगे अशुभ है, इसको भगा दो। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए कौवे को भी हमारे एक तरीके से इन चीजों से जोड़ा गया है, क्योंकि कौवा ही कर्म भाग देता है, जो तुम्हारे कर्म है उसको देता है। आप कभी भी अमावस्या के दिन आप पितरों का जब पूजन करते हैं, और आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, पहली बार, तो आप जब भी गाय को रोटी पूरी और खीर बनती है इसमें, जब भी आप उनको दोगे, वो कभी ग्रहण नहीं करेगी। ज्यादा जिद करोगे तो मैं घाट पे देखता हूं कि गाय जो है कई लोगों को उठा के पटक देती है। क्यों? क्योंकि गाय को कोई और नहीं कहा गया, साक्षात धर्म का प्रतीक कहा गया। प्रतीक भी नहीं कहेंगे, हम तो अपनी तरफ से कहेंगे साक्षात धर्म है गाय, क्योंकि उनके अंदर समस्त प्रकार के देवता उसके अंदर हैं। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। एक तो यह हो गया कि कौवों को हमेशा भोजन देना चाहिए। यह नहीं है कि वो 15 दिन के लिए पितृपक्ष आया है तो आप कौवों को दो, हमेशा कौवों को भोजन देना चाहिए। जिस तरीके से आप गाय को, कुत्ते को भोजन देते हो, इसी तरीके से आपको चाहिए कि आप जो है हमेशा कौवों को भी भोजन दो, और उनको भी भोजन के वो अधिकारी हैं। अगर उनको आप 15 दिन में अपने पितृ मानते हो तो देना चाहिए उनको। और बड़ी अच्छी बात तो यह है, देखने को मिलता है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं चीजों का, कि खास तौर पे ऐसे दिनों पे कौवा दिखाई भी नहीं पड़ते हैं बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ जाते हैं, क्योंकि निगेटिव चीजों को जितना जल्दी जानवर पकड़ते हैं ना, उतना जल्दी कोई नहीं पकड़ सकता। ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इनको पता चल जाता है तुरंत। हाँ, मैंने कहा नहीं, ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय। कौवा जो है वो जो शनि न्याय के देवता हैं उनका वाहन है। इसलिए लोग जो कौवों को भोजन करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि तुम न्याय करना, मैंने पिंड कर दिया। जैसे आपने सुना नहीं कि सीता जी ने पिंड दान दिया था, ऐसा एक कहानी आती है। और उसमें जब वहां के पंडों ने कहा कि नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने, हे पिता, अगर मैंने आपको पिंड दिया, तो उसमें दशरथ जी के हाथ में पिंड निकल के आया था। देख देखिए, अभी तो क्या होता है कि आज के कुछ साल पहले महिला का जो रोल था वो सिर्फ घर तक का था, लेकिन अभी शमशान तक का हो गया है। अभी जब आप स... हाँ, तो उसके लिए हमारा मत यही है कि सीता जी ने दिया, वो आदि शक्ति हैं, उनसे हम किसी को जोड़ नहीं सकते, पहला नंबर। लेकिन हकीकत तो यह है कि मेरा शास्त्र यह कहता है कि महिला किसी को पिंड नहीं दे सकती, क्योंकि उनको पिंड दान का उत्तराधिकार नहीं दिया गया है। अब आगे चल करके इसको आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे दे या कोई और दे दे, उसको नहीं कहा जा सकता। नहीं तो उत्तराधिकारी जो होते थे उनके संतत, यानी जो उनके गद्दी पे बैठेगा। जैसे आपने देखा हमारे पूर्वांचल में पगड़ी रस्म नहीं होता है, कि हमारे पूर्वांचल में पगड़ी रस्म हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी हरियाणा वगैरह में पगड़ी रस्म होता है। तो उसमें क्या होता है, पिता के बाद जो जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं
उनको उनको पगड़ी बांधा जाता है और तिलक लगाया जाता है उनको, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारी उनके घर की बड़ी बहनें भी होंगी, तो उनको तो पगड़ी नहीं बांधा जाता ना। तो इस तरीके से ये मतलब जो है यहीं तक का विषय है कि वो नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती, लेकिन वो आ दे सकती हैं। जी 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 जी। ब्राउन कलर जिसको कहते हैं। जी जी जी। बिल्कुल। जी। आप देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कौए हर जगह नहीं मिलते। जिस कौए स्लेटी कलर के कौए की बात करते हैं, ये हर जगह नहीं मिलता। ये कुछ ही जगहों पर मिलता है, ठीक है। और खास तौर पे ये कुछ इलाके में मिलेंगे जो मरुस्थलीय इलाका होगा, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होगी। अब ये जो स्लेटी कलर के कौए हैं, इनको इनको किसका स्वरूप माना गया है और किसे कहा गया? जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको किसी भी ग्रह में मतलब कोई घर नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला। और स्थान नहीं मिला, ये क्या है, ये अलग है। लेकिन ये दोनों ग्रह सबसे पावरफुल हैं। एक ग्रह बाहुबली, आप प्रधानमंत्री बन सकते, मुख्यमंत्री बन सकते, सांसद बन सकते, लेकिन आप बाहुबली नहीं बन सकते। बाहुबली बहुत बड़ी चीज है। इसी तरीके से आप सब कुछ बन सकते हैं, प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, आप ज्ञान देने वाले बन सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी का प्रतीक केतु है, जिसका जुड़ाव सीधा ब्रह्म से है। और बाहुबली का जुड़ाव जो है वो सीधा राहु से है। राहु प्रियाया, जो कुंडली में कहा गया कि वो शनि जैसा फल देता है। शनि जैसा, शनि नहीं है, शनि जैसा फल देता है। तो शनि जो है वो काला कौवा है, और जो स्लेटी कलर का कौवा है वो राहु है, जो उन्हीं का प्रतीक माना गया है, उन्हीं के साथ का माना गया है। दोनों को दे सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पितृदोष उन्हीं को कहा गया जो बुजुर्ग लोग हार्ट अटैक से या एक्सीडेंट में या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, क्या वही हो सकते हैं? क्या आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, क्या वो पितृदोष नहीं पैदा कर रही है? आज की भी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी पितृदोष पैदा कर रही है। अब वो कैसे कर रही है? आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुरु नहीं कर सकता, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान नहीं कर सकता। इसका प्रमाण क्या है कि गुरु सुधारने का काम करता है। गुरु जो है सुधारने का काम करता है कि बड़े से बड़े दुष्ट ले आओ, और अगर अच्छा गुरु है सुधार देगा। और भगवान जो है ना, वो मोक्ष का काम करते हैं। इसीलिए गुरु जो है मोक्ष का काम नहीं करेगा, गुरु मोक्ष नहीं देगा, मोक्ष भगवान देंगे। और सुधारने का काम गुरु करेगा, भगवान नहीं करेंगे। अगर भगवान सुधारने का काम करते तो राम रावण का युद्ध प्रमाण है, कृष्ण कंस का युद्ध प्रमाण है, दैत्य देवताओं का संगार मतलब जो है संग्राम प्रमाण है। आज तक जितने भी हैं सब प्रमाण हैं। भगवान को क्या था, जब वो मोहिनी बाण मार करके जब वो खरदूषण को मोहित कर सकते हैं, तो उनकी बुद्धि भी पलट सकते थे, लेकिन वो काम ईश्वर का है ही नहीं। ईश्वर का काम तो सिर्फ स्वर्ग देना है। और बड़ी अच्छी बातें हैं कि लोग इस पे कह सकते हैं कि भगवान ने इतने लोगों को मारा, लेकिन शास्त्र से अगर देखा जाए तो भगवान ने इतने लोगों को मोक्ष दिया, वो तो मोक्ष है। इसी तरीके से जो हमारे युवा पीढ़ी हैं वो कितने सारे पितृ पैदा कर रहे हैं, पितृदोष। जैसे सबसे बड़ी बात है इसमें पितृदोष में भ्रूण हत्या।
आज वो ये कहते हैं हम प्लान करेंगे कि हमको 5 साल में या 4 साल में या 8 साल में बच्चा चाहिए। अब जैसे 1 महीना 1.5 महीना का बच्चा हो गया तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उसमें दवाई का प्रयोग करते हैं और भ्रूण हत्या करवा देते हैं। हमारे जो जीवन है ना, इसमें 2 कर्मा है। एक कर्मा है जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध, और एक कर्म है जो हम कर रहे हैं। ये 2 चीजें हैं। प्रारब्ध जो है, जैसे कहते नहीं है कुंडली क्या है, कुंडली प्रारब्ध है। आपका जो जन्म हुआ है ना, ये प्रारब्ध से हुआ है, आपके कर्मों से नहीं हुआ है, आपके प्रारब्ध से हुआ है। अब जिसका प्रारब्ध बहुत बढ़िया था वो बड़े बिजनेसमैन के घर में जन्म लिए, जिसका उससे छोटा था वो मध्यम वर्ग में आए, और जिनका कर्म पूर्व संचित कर्म बहुत ही खराब था उनको जीरो से शुरू करना पड़ता है। यह गीता में भगवान ने भी कहा है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद अगर मेरी शरीर छूट जाती है तो क्या मुझे पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा? तो भगवान कहते नहीं, आप जहां से बंद किए हो यहीं से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होगा। ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को देखो, साधारण से परिवार में जन्म लिए और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे और बचपन में स्कूल में जाते थे तो वहां ध्यान लगा देते थे, और उन्होंने कितने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी, कितने बड़ी बड़ी चीज कर दी। वो क्या था? ब्रह्म ज्ञान, पूर्व ज्ञान उनका। इसी तरीके से पूर्व जो कर्म है उसे आप काट नहीं सकते, कितना भी धर्म कर लो, लेकिन जो आपके प्रारब्ध है उसे आप नहीं मिटा सकते, क्योंकि उसी के आधार पर आपका जन्म हुआ है। लेकिन अभी जो आपका कर्म है, अगर आपसे किसी को आपने हार्म पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया है, तो आप हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के अगर माफी मांग लोगे तो आपको माफ कर देगा, वो माफ कर देगा। लेकिन जो पूर्व करके आए हो वो थोड़ी माफ करेगा, वो तो आपको भुगता करके ही रखेगा। तो जो ये आजकल दवाई खा करके भ्रूण हत्या करवाते हैं, जैसा कि देखो, सबसे पहला नंबर, जब भी हम पत्नी के पास जाते हैं, कामध पुरुष बनते हैं, तो क्या होता है कि 3 दिन के बाद हमारे उसके अंदर सरसों के दाने के बराबर अंडे का आकार हो जाता है, उसमें उत्पत्तियां शुरू हो जाती हैं, चीजों की शुरुआत शुरू हो जाती है। 5 दिन के बाद में वो अंडे जैसा हो जाता है। 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसके थोड़े थोड़े से शरीर की रचना होना शुरू हो जाता है, और यहां तक कि 6 महीने के बाद तो वो ऐसा हो जाता है कि पेट में चलना शुरू कर देता है, हिलना डुलना शुरू कर देता है। वो क्या हिल डुल रहा है? क्या वायु विकार से हिल डुल रहा है? उसमें उसके पैर, हृदय, सबसे पहले उसका हृदय आता है। क्यों आता है? कि जब हम अपने शरीर का त्याग करते हैं तो यह नहीं कहा जाता कि आदमी मर गया। तो अगर वैसे देखा जाए तो कहते हृदय गति रुक गया। जैसे कई बार ऐसा होता है, एक बड़ा थोड़ा सा बीच में ऐसा भी बातें होना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं तो हमेशा कहते हैं कि मैं कभी भी उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं करता, मैं पेवर हिंदी बोलता हूं। तो एक बार हम लोग चाय की दुकान पे बैठे थे, ऐसे मजाक चल रहा था, तो हमने उनको बोला, हमने कहा ये बताओ, कहने लगे हाँ जी। हमने कहा कि आप उर्दू का प्रयोग नहीं करते? कहने लगे नहीं। तो हमने कहा कि जो हमारे यहां पर जब व्यक्ति मर जाता है तो जो उसके वस्त्र आते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कहने लगे कफन। तो हमने कफन तो भाई एक तरीके से देखा जाए ये तो उर्दू शब्द है, ये तो हमारे भारत में तो था ही नहीं, हम तो कहते नहीं है। लेकिन आज आप जब कभी ध्यान देंगे तो लोग अक्सर कफन ही कहते मिलेंगे, वो चाहे संस्कृत के बड़े ज्ञाता हों चाहे वो हिंदी के बड़े ज्ञाता हों, लेकिन वही कहेंगे। तो हमने कहा कफन नहीं, अब इसका हिंदी बताइए, इसकी मतलब कफन को रूपांतर करिए हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं?